अभी मेरे पास में एक मेरे सब्सक्राइबर का ईमेल आता है। वो व्यक्ति बताता है, सर मैंने स्टैशफिन, किस्त फाइनेंस, पॉकेटली ऐसी अनगिनत ऐप से लोन लिया है और मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ तो बहुत सारी दिक्कत परेशानियों का मैं सामना कर रहा हूँ। जैसे रिकवरी एजेंट कॉल करके लगातार परेशान कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और बहुत ज्यादा बेइज्जत कर रहे हैं। अब रिकवरी एजेंट पूरे तरीके से परेशान तो कर रहे हैं, लेकिन एक रिकवरी एजेंट मुझे कॉल करके ये कह रहा है कि भाई अगर तूने इतने दिन के अंदर हमारा पेमेंट नहीं किया पूरा, तो हम तेरे घर पे आकर के बैठेंगे और तुझसे पैसा लेकर के ही जाएंगे। अगर तू पैसा नहीं देगा तो तुझे मारेंगे, पीटेंगे, तेरे साथ में ऐसा कर देंगे, तेरे साथ में वैसा कर देंगे। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा ये जो मोबाइल लोन एप्स हैं जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल हैं, इनमें से कुछ ऐसी एप्लीकेशन हैं जो आरबीआई से पूरे तरीके से रजिस्टर्ड हैं और कुछ ऐसी एप्लीकेशन हैं जो आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं है। जो आरबीआई से रजिस्टर्ड लोन एप्स नहीं है, उनका तो सिंपली ये काम होता है कि अदर कंट्री से बैठ करके कुछ गुंडों को हायर करके, कुछ गाली देने वाले बंदों को हायर करके लोगों को पूरे तरीके से डराना होता है, धमकाना होता है। वो कभी भी फिजिकली आपके घर पे विजिट नहीं करते। लेकिन कुछ एप्लीकेशन पाई गई हैं जो आरबीआई से पूरे तरीके से रजिस्टर्ड हैं, जैसे किस्त हो गया, स्टैशफिन हो गया। अगर आप इनसे लोन लेते हैं और आप अगर इनका भुगतान नहीं करते हैं तो इनके एजेंट ऑन कॉल तो आपको कॉल करके परेशान करते ही करते हैं। साथ ही साथ अगर आप भुगतान करने में पूरे तरीके से असमर्थ हो जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है ये आपके घर पे आकर के भी विजिट करते हैं। लेकिन ये घर पे आकर के आपके विजिट करेंगे, चलो कोई बात नहीं है, इनको मतलब परमिशन है, ये कर सकते हैं, इनके पास में पूरे तरीके से लाइसेंस है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको ये कह रहा है कि मैं घर पे आके आपको पीटूंगा, मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, आपके घर पे आकर के बैठ जाऊंगा, भाई उससे एक बात कहो, भाई देख तेरी कंपनी ने हमें लोन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। हमारे पास में जैसे ही पैसा आएगा तेरी कंपनी का हम एक एक रुपया पे कर देंगे। अब रही मारपीट करने की बात, अगर तूने हमारे घर पे आकर के 1% भी बदतमीजी की तो तेरे को उसी तरीके से जवाब मिलेगा। अगर तूने मारपीट की तो तू सीधा जेल जाएगा, जेल में जाकर के तेरी अच्छी तरीके से खातिरदारी होगी। और किसी भी रिकवरी एजेंट को अपने घर में मत घुसाओ, सीधी सी बात है, घर में मत बाड़ो। सीधा कहो कि भाई एक काम कर, बाहर से बाहर जो तुझे बात करनी है बात करके क्लियर, रफा दफा हो जा, बात खत्म। क्योंकि देखिए कुछ लोग ऐसे देखे हैं मैंने कि रिकवरी एजेंट पूरी तरीके से उनके घर पे आते हैं, बैठते हैं, वो रिकवरी एजेंट को पता नहीं सर सर करके कि ये वो फलाना ढिंकाना, लेकिन फिर भी वो रिकवरी एजेंट उनके साथ में बदतमीजी करते हैं। तो आप कभी भी रिकवरी एजेंट को सर पे मत बैठाओ। अगर आप सर पे बैठा लोगे तो काफी ज्यादा दिक्कत परेशानियों में आप फंस जाओगे। अब चाहे आपने 2,000 रुपए का लोन लिया हो, चाहे आपने 3,000 रुपए का लोन लिया हो, चाहे आपने 5,000 रुपए का लोन लिया हो, ये किस्त ऐप तो ऐसी है, रिकवरी एजेंट भेजती है अगर बंदा 2-3 महीने भुगतान करने में देरी कर दे। लेकिन जो मेरे कॉन्टेक्ट में बंदे हैं जिनसे मेरी बात हुई है, उनका तो ये कहना है कि भाई किस्त वाला घर पे तो आया है, लेकिन उसने कोई बदतमीजी नहीं की है। उसने सिंपली ये कहा है कि देखो भाई आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, पेमेंट कर दो, बस इतना तो हमसे कहा है, लेकिन घर पे आकर के कोई बदतमीजी नहीं की है। अब आपके साथ में अगर किस्त के रिकवरी एजेंट ने बदतमीजी की है घर पे आकर के, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और किसी ऐप के रिकवरी एजेंट के द्वारा बदतमीजी की जा रही है वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बात ये है, अगर कोई रिकवरी एजेंट आपको ये कह रहा है कि मैं तेरे घर पे आके बैठूंगा, तुझे मारूंगा, पीटूंगा, तेरे साथ में ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, उससे डरना घबराना बिल्कुल नहीं है। जैसे घर पे आता है, बदतमीजी करता है, सिंपली 112 नंबर जो है डायल करके उसकी कंप्लेंट पूरे तरीके से आप कर दें और पुलिस के हवाले कर दें। ज्यादातर केसेस में देखा जाता है ऐसे जो रिकवरी एजेंट होते हैं इनकी हिम्मत तो होती नहीं है, ये फोन पर ही शेयर बनते हैं। देखो अगर आप किसी के घर पे जाकर के ये कह रहे हो कि मैं तुझे मार दूंगा, पीट दूंगा या बदतमीजी कर रहे हो, तो भाई सीधी सी बात है आप वापस तो मतलब बिगर पिटे तो आ नहीं सकते। अगर आप किसी को आज की डेट में एक रैपट मारेगा तो वो 2 वापस मारेगा। तो ये सिंपल सी बात है, इन चीजों को आप समझिए। ये रिकवरी एजेंट सिर्फ फोन के शेयर हैं, आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। मेरी आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, देखिए अगर आपने ऐसी किसी लोन ऐप से लोन लिया है और आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो आप अपने आप को रिलैक्स करें, टेंशन फ्री करें और कोशिश ये करें कि आप इन छोटी छोटी एप्लीकेशन से अगर 1,000-2,000 रुपए का लोन ले चुके हैं और वो एप्लीकेशन आरबीआई से रजिस्टर्ड है तो उसका पेमेंट करके अपना पीछा छुटाओ। क्योंकि देखो आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, भाई सिविल पर इंपैक्ट 1,000-2,000 रुपए के लिए क्या डालें, क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको हैवी लोन की जरूरत पड़ गई, बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ गई, तो भाई बैंक आपका प्रॉपर तरीके से स्टेटस वगैरह चेकआउट करेगा।
बैंक आपको क्लियर कह देगा यार ये छोटा मोटा लोन तो तुम चुका नहीं पा रहे, तुम इतना बड़ा लोन कहां से चुकाओगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर आपने इन छोटी मोटी लोन ऐप से लोन लिया है तो आप पूरे तरीके से इनका पेमेंट करके पीछा छुटाओ, कोशिश करो अरेंज करने का। अब देखो बात ऐसी है, रिकवरी एजेंट से तो कोई डरना नहीं है, घबराना नहीं है, टेंशन फ्री रहना है। और कोई रिकवरी एजेंट आपको सिर्फ फोन पर ही कह सकता है इन एप्स का, घर पे आकर के बदतमीजी नहीं करेगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो को आप लाइक करके जा सकते हैं। कोई सुझाव देना चाहते हैं आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपके सुझाव मेरे लिए बहुत ज्यादा बहुमूल्य हैं। आप में से काफी व्यक्ति ऐसे होंगे जो मुझसे पर्सनल बात करना चाहते हैं। तो देखिए आपके लिए हमने एक व्हाट्सएप सर्विस शुरू की है, जिसका उपयोग करके आप हमसे टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट लेकर के टेलीफोनिकली ही आप सॉल्यूशन ले सकते हैं। लेकिन ये हमारी एक पेड सर्विस है, इसके लिए आपको मिनिमम फी पे करनी पड़ती है और आपको बेहतर से बेहतर गाइड कर दिया जाता है। तो चलिए अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में।